जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है, जिस दिन यह समझ लिया उसी दिन से न चाहते हुए भी नाम जप अपने आप 24 घंटे चलेगा। देखिए प्रेमी साधकों, सभी चाहते हैं कि उनका नाम निरंतर चले, 24 घंटे चले, मरते दम तक चले। और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम बहुत साल जिए और बहुत साल का जी करके हम क्या करेंगे यदि हमारा नाम स्मरण ना हो तो इसके लिए हमारे संत कहते हैं, जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमरण में होए, लाख बरस का जीवना लखे धरे न कोई। बस थोड़ा समय भी हमारे पास है तो यदि हम उसमें भगवान का नाम जप रहे हैं, निरंतर चल रहा है, तो वही हमारे लिए सबसे उत्तम है। और यदि हम भगवान का नाम नहीं जप रहे तो हम लाख बरस का भी जीवन जी ले तो भी उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। अब भगवान का नाम स्मरण लेकिन निरंतर नहीं होता है, ये सबसे सबसे बड़ी समस्या है। लोग अक्सर कहते हैं हम जपना चाहते हैं, भूल जाते हैं, बार बार नाम जब छूटता है, समस्याएं आती हैं तो नाम को छोड़ देते हैं। तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है जो आपको समझ लेनी है कि जो निरंतर नाम स्मरण नहीं होता है उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी श्रद्धा की कमी। श्रद्धा की कमी के कारण ही निरंतर स्मरण नहीं हो पाता और आप भगवान के नाम के निरंतर स्मरण के रहस्य और प्रभाव को आप जानते नहीं हैं। यदि आप जान लो तो कभी भी आपका नाम जप छूट नहीं सकता, अपने आप वो चलता है। छोटे से उदाहरण से समझिए, नदी में डूबने वाले किसी आदमी को यदि नौका का रस्सा पकड़ में आ जाए तो फिर वह किसी के कहने पर भी उसे छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं। वैसे ही यदि भगवान पर आपको, भगवान के नाम पर आपको विश्वास हो तो क्या आप नाम को छोड़ सकते हैं? कदापि नहीं। यह संसार समुद्र है, इसमें भगवान का नाम ही सुदृढ़ नौका है। जो मनुष्य मन से भगवान के नाम को भक्ति पूर्वक पकड़ लेता है वह बिना किसी परिश्रम के ही पार हो सकता है। उन सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों को मन से पकड़ना और हर श्वास में उनका स्मरण करना ही उनकी शरण लेना है। इसी का नाम भक्ति है। यदि कहें कि निरंतर उनका चिंतन होना कठिन है तो यह बात नहीं है, केवल आपने इसे कठिन मान रखा है, इसी से आपको यह कठिन लगता है। आप इसके असली तत्व और रहस्य को अभी समझे ही नहीं। यदि तत्व और रहस्य को समझ जाते तो कभी उन्हें छोड़ ही नहीं सकते। यदि आप यह समझ जाते कि जहाँ भगवान का चिंतन छूटा कि समुद्र में डूबे, तो फिर आपसे भूल नहीं हो सकती, आपसे नाम छूट नहीं सकता। डूबने वाला व्यक्ति इस तत्व को जानता है कि नौका से ही उसकी रक्षा संभव है, इसलिए वह उसे एक बार पकड़ लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को इतनी प्रताड़नाएं दी गई, इतने कष्ट दिए गए, तो उनकी माँ ने कहा बेटा तू इस नाम को छोड़ दे, क्या मिलता है तुझे, तेरे पिता इतना तेरे को ऊपर अत्याचार करते हैं। तो भक्त प्रहलाद जानते थे कि यदि मैंने नाम छोड़ दिया तो मेरे बाप से मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, फिर तो वो मारेंगे तो मैं मर ही जाऊंगा, अभी तो मेरी रक्षा हो रही है। क्योंकि भगवान के नाम के ऊपर उसको दृढ़ विश्वास था। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ
मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस नाम को छोड़ना चाहूँ भी ना तो ये छूटता नहीं है, ये अपने आप 24 घंटे चल रहा है मेरे अंदर, अपने आप ही चलता है। क्योंकि जब दृढ़ विश्वास हो जाता है तो न चाहते हुए भी ये नाम जब चलता है। जैसे उसको ये बात समझ में आ गई थी कि मैंने नाम छोड़ा तो मेरे पिताजी मुझे मार देंगे, मर जाऊंगा, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। नाम ही एकमात्र सहारा है जो आपको बचाएगा। तो जिस दिन आप ये मान लेंगे, ये समझ लेंगे कि इसको छोड़ते ही हम डूब जाएंगे, और वास्तव में आप डूब जाओगे। बस निरंतरता से ये विश्वास करे रखो मन में कि हमें नाम को नहीं छोड़ना है, तो निश्चित तौर से आप हर मुश्किल से पार चले जाओगे। क्योंकि कलयुग में तो खासकर कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। इसी को जप करके कलयुग में लोग भवसागर से पार हो गए हैं, तो आप भी जरूर होगे। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने जीवन में उतारें और ज़रूरतमंदों के पास भी शेयर करें। ये परम सेवा का कार्य है। कोई भी आपका प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। सुबह यूट्यूब पर ही 4:30 बजे प्रतिदिन लाइव आते हैं अमृत मेला में, वहाँ जुड़े, वहाँ पूछ सकते हो। 9958515054 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। 23 जून के दिल्ली के शिविर में आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।